पहनावा कैसा होगा, हमारे मकान कैसे होंगे, ये सब कुछ क्लाइमेट तय करता है। तुम कोस्टल इलाके पे चले जाओ जहां खूब बारिश होती है, तुम किसी की भी फ्लैट छत नहीं देखोगे। देखोगे कैसी छत होती है, स्लैंट होती है। स्लैंट होती है क्यों? फ्लैट डालोगे पानी से दब के मर जाओगे, खत्म। पानी फंस गया, छत गिर जाएगी। जहां पे बर्फ गिरती है स्लैंट छत होती है। कश्मीर में चले जाओ, किसी की भी फ्लैट छत नहीं पाओगे, बर्फ गिर जाएगी, मर जाओगे, खत्म दब के। तो हमारे मकान क्या है, डिजाइन अलग है सबकी। तो सेम चीज है यहां पर। तो हमारी वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, हमारा रंग रूप, हम कैसे दिखते हैं, ये सब कुछ। अब साउथ के लोग 0 डिग्री के पास जा रहे हैं, सूर्य की किरणें ज्यादातर समय तक सीधी पड़ती है, हमारी त्वचा का रंग कैसा होता है, डार्क होता है। अब तुम लगा लो, एक विदेशी कंपनी आती है, अरे सांवला रंग है, शादी नहीं होगी। हमें दिखाया जाता ना, पहले लड़कियों के लिए एक क्रीम आती थी, अब लड़कों के लिए भी आने लगी। अरे भाई सीधी सी बात है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं हमारे ऊपर, हमारा एंगल है, यूरोपियन के पास स्लैंट पड़ती है, हमारे सीधे पड़ रही हैं, तो मेलेनिन होगा, हमारी त्वचा ज्यादा अच्छी है। हमारी अच्छी चीज को, कल की क्लास यही हुई थी, हमारी अच्छी चीजों को कम वक्तों ने गलत बता दिया कि हमारे यहां गोरा होना बड़ा जरूरी है। बड़ी समस्या तो यह हो गया। जबकि सूर्य की किरणें, तुम साउथ के लोगों को देखो, बाल हल्के तुम्हें घुंघराले दिखाई पड़ेंगे, बिकॉज ये क्लाइमेटिक एडॉप्टेशन है। तो हमारी त्वचा क्या होती है, डार्क हो जाती है, क्योंकि मेलानिन प्रोड्यूस होता है। अब तुम क्रीम लगा लगा के गोरा होगे। और कौन, एक सुंदर सी मॉडल आती है बिल्कुल व्हाइटिश कलर की, अरे भाई वो ऐसी क्षेत्र में, वो टेम्परेट क्षेत्र में रहे जहां सूर्य की किरणें लगातार सीधी नहीं पड़ती हैं, तो वो दूर से तुम्हें दिखाते हैं, पास से देखोगे तो उनके धब्बे पड़े होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उनको सबसे ज्यादा स्किन कैंसर हो सकता है। हम लोगों की स्किन बहुत अच्छी है इस मामले में, हमें शर्म करा दिया, जबकि हम जो है क्लाइमेटिकली बेस्ट हैं। तो हमारा रंग रूप, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा खान पान, हम क्या खाएंगे, हमारी वेजिटेशन, ये सब कुछ कौन डिफाइन करता है, क्लाइमेट। जब ये क्लाइमेट डिफाइन करता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब एक बागीचे में अलग अलग कलर के फूल हैं। लेकिन जब तक ये सोशल कॉन्सेप्ट है तब तक तो बहुत अच्छा है, राइट। जब तक ये सोशल कॉन्सेप्ट है, दैट्स वेरी गुड। आपको पता है कि अगर आप अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, जैसे कई बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, करते हैं ना, लेकिन आप उस क्लाइमेट से आए हैं, आपका जो जीन है वो मंगोलाइड है। कश्मीर का आदमी पतली नाक होती है, पतला चेहरा होता है, तुमने देखा गोरा रंग, वो कॉकेसाइड है। हम लोग नीग्रो ऑस्ट्राइड्स हैं। तो हमारा जो जेनेटिक पूल है वो अलग अलग है, और हम अपने क्लाइमेट को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। कुछ सालों के बाद हमारा क्लाइमेटिक सिस्टम अडॉप्ट होने लगता है। वो आप कर्क रेखा के लोगों के आसपास जाओ, कोई झारखंड छत्तीसगढ़ का है यहां पे, तो अगर तुम ध्यान से, अगर वहां मूल निवासी होगे, तुम देखोगे त्वचा का रंग डार्क होता है। आप नॉर्मल किसी भी झारखंड के व्यक्ति को देखो, क्योंकि हम कर्क रेखा के क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़े, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। हमारा ये रियल कलर है भाई, क्योंकि वो कर्क रेखा ही वो आखिरी बिंदु है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहां आखिरी बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके बाद इसके ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती ही नहीं है। तो अब सिंपल सी बात है, ये हमारी डाइवर्सिटी है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है पॉलिटिक्स। अब जरा देखो कि सोसाइटी में मैं क्यों आ रहा हूं। अब ये तो समझ में आया कि जो हमारी विविधता है, वर्ड हम कौन सा यूज करेंगे, डाइवर्सिटी, विविधता, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, निगेटिव है। अब डरो नहीं, दिमाग लगाओ, जवाब तो देना है। हाँ, पॉजिटिव है, निगेटिव है। अरे हर बात में डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है, निगेटिव, चलो। अरे ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव है यार, इसीलिए हमें सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जो एक कॉन्टिनेंट के फीचर है वो भारत में अकेले मौजूद हैं। 7,200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है, सारी तरह की वेजिटेशन, सारे तरह के क्लाइमेट, 8 तरह की मिट्टी है भारत में। भारत में 8 तरह की मिट्टियां हैं। किसी एक क्षेत्र में इतनी मिट्टियों की विविधता ही नहीं है जितनी भारत में मौजूद है।
तो मिट्टी की विविधता होगी। दो तरह की नदियों का तंत्र है हमारे पास, साउथ और नॉर्थ की नदियां। अरे भैया, जब हमारे पास मिट्टी होगी, क्लाइमेट होगा, तो हमारे पास उतनी तरह का एग्रीकल्चर भी तो होगा। और यही कारण था कि दुनिया भर की सभी सभ्यताओं में हमारी सभ्यता क्या थी, बहुत आगे थी। इसने इतिहास का कोर्स हमारा चेंज कर दिया था। तुम्हें जो चाहिए भारत में आ जाओ, और भारत के आदमी के पास मिट्टी है, एग्रीकल्चर है, पानी है, लहलाती फसलें हैं, पेट भरा हुआ है। अब पेट भरा हुआ तो हम अपना ध्यान किधर लगाते थे? ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, इसके उत्थान में हम लगाते थे। हमें किसी दूसरे की जगह आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं थी कभी, क्योंकि सब कुछ प्रकृति ने हमें भर भर के दिया था। आध्यात्मिक होना, पहाड़ पे जाके बैठ जाते थे। एक जलवायु पसंद नहीं आई, दूसरी जलवायु पे जाके बैठ जाते थे। था ना हमारे पास। मसाले की खेती हम करें, अन्न की खेती हम करें, चावल हम उगाएं, गेहूं हम उगाएं, कपास हम उगाएं। सौराष्ट्र क्षेत्र में चले जाओ, दक्कन का पठार, वो जब अप्रदन हुआ तो उससे काली मिट्टी का जन्म हुआ। महाराष्ट्र से कोई होगा तो उसको पता होगा, जिसको रेगुर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया 3 बार। रेगुर, ब्लैक सॉइल जिसे कहते हैं। अब वो कॉटन सॉइल, कॉटन और तंबाकू सबसे जबरदस्त वहां उगती है। जलोढ़ मिट्टी, गेहूं और चावल, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब हमारे पास। नदियां अपने साथ क्या बनाती हैं? दोआब बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, वो हमारे पास। तराई रीजन हमारे पास, खादर, बांगर, जितनी भी चीजें कहोगे सब हमारे पास है। क्या नहीं है हमारे पास? लोमी सॉइल हमारे पास, हमने अंग्रेजों ने चाय के बागान बो दिए वहां पे। दार्जिलिंग का पूरा रीजन लोमी सॉइल है, बड़ी खास तरह की सॉइल होती है। तो ये सब कुछ हमारे पास था, तो हमें किसी के ऊपर आक्रमण करने की जरूरत है नहीं। लेकिन पूरी दुनिया हम पे आक्रमण करेगी, क्यों? वो स्टेपी में घास के मैदान लिए घूम रहे हैं, उनके पास इतनी चरम जलवायु खाने के लिए नहीं है। यूरोप में वास्को डी गामा क्यों आया था? किसका मामा था जो यहां आया था? वो जो हमारे यहां काली मिर्च थी, वो लोग जाड़ों में उनके पास खाने के लिए नहीं होते थे, उनका खाना सड़ जाता था। वो इतनी ठंड वहां पड़ती थी कि वो खाना जो है यूज नहीं कर सकते थे। तो वो क्या होता था कि वो मीट के ऊपर अगर मसालों का लेप जब कर देते थे तो वो बचा रह जाता था। सोचो, भारत में हमारे यहां बासी, आयुर्वेद कहता है बासी, दोपहर का खाना शाम को नहीं खाते थे। हम इतने भोकाली थे हम। आयुर्वेद के हिसाब से शाम का खाना सुबह नहीं। आज भी देखो घरों में परंपरा है, बासी खाना नहीं दिया जाता है। हम बासी खाना नहीं खाते थे, वो 4-4, 5-5 महीना प्रिजर्व करके रखते थे। वो मछली मांस पे लेप लगा के रखते थे कि जाड़ों के दिनों में बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वही खाएंगे। तो भारत के मसालों की वहां पागलपन की जो है खोज थी कि मसाले चाहिए। ये जावा, सुमात्रा, भारत, और 60-60 यहां से मान लो 10 रुपए खरीदा, वहां ले जाके 60 गुना दाम पे बेचते थे। ये स्थिति थी इनकी। दे बोली लगा लगा के खुश थे, 600-600 रुपए में मसाला बेच रहे थे वहां पे। तब वो यहां आया था। तो हम कभी नहीं कहीं गए, क्योंकि हमें कहीं जाने की जरूरत, दुनिया में ऐसा विविध देश ही नहीं। हम पूरे महाद्वीप की जलवायु लेके बैठे हुए हैं। हमारे यहां देखो, स्नान करके खाना खाने की व्यवस्था है, पानी एवेंडेंट पड़ा था हमारे पास, तो बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए हम खाना नहीं खाते थे। हम पत्तों पे खाना खाते थे, उसके मिट्टी के बर्तनों में। बहुत बड़ा साइंस था वो। आज तमाम यूरोपियन देश मिट्टी के बर्तन अपना रहे हैं। हमारे पास वो वनस्पतियां थीं, हम इसीलिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि इतिहास का कोर्स इससे बदल गया। तो विविधता पॉजिटिव है, विविधता बताती है कि हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन अब जरा देखो, कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया। सिर्फ शब्दों के खेल से इतिहास बदल जाते हैं। हमारी विविधता, हमारी डाइवर्सिटी हमारी पावर थी। क्योंकि इस डाइवर्सिटी का बेस क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। लेकिन जब इसी डाइवर्सिटी को तुम एक शब्द के साथ रिप्लेस कर देते हो, तो बवाल की जड़ शुरू हो जाती है। सिर्फ